2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम याद कीजिए। जब नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे, मात्र 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत पाई थी और नीतीश कुमार इस परिणाम से इतने नाखुश हो गए थे, इतने क्षुब्ध हो गए थे कि वो वापस से मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मान मनौवल किया और फिर नीतीश कुमार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन फिर समय बदलने लगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है नीतीश कुमार को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी करने लगे और फिर नीतीश कुमार जो कभी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे एनडीए में, छोटे भाई की भूमिका में आने लगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयानों से परेशान होकर नीतीश कुमार ने अंततः पाला बदलने का सोचा और फिर पलटी मार करके राजद के साथ चले गए। वो समय आपको याद होगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब वो गए, कई मौके पर महागठबंधन का जब मीटिंग हुआ करता था, तब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए इस बात को कह देते थे कि अगला विधानसभा चुनाव जो है तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, हम तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, तेजस्वी अपना है। कई बार ये बातें कह चुके थे। उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार पलटी मार करके वापस एनडीए में आए, तब इस बात की कयास जोर हो गई कि नीतीश कुमार जो है विधानसभा चुनाव 2025 के समय फिर छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस तरीके से आया, नीतीश कुमार ने अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट किया और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह सिद्ध कर दिया कि बिहार में उनकी साख कितनी मजबूत है, वापस से नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आ गए। हम आपको बताएंगे कि कैसे वो नीतीश कुमार जो कभी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, वापस से छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे और फिर वापस बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने ये तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में ये बैठा दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के बिना विधानसभा 2025 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। आप याद कर लीजिए, लोकसभा चुनाव का समय अब याद कीजिए। जनता दल यूनाइटेड कहीं कमजोर नहीं पड़ी। जनता दल यूनाइटेड ने उतना ही सीटों पर चुनाव लड़ा जितना 2019 के लोकसभा चुनाव के समय लड़ा था। हालांकि सीटें जीतने की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड जो है सीटें जीती कम, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हुई। दोनों ने 12-12 सीटें जीती और एक तरह से नीतीश कुमार ने यह बात को स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार अहम भूमिका में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का वो दौर याद कर लीजिए, जब नीतीश कुमार इस बात से दुखी थे कि भारतीय जनता पार्टी से वो एक और मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे थे और जनता दल यूनाइटेड को एक मंत्रिमंडल की जगह देने के अलावे और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही दिया, दूसरा स्थान नहीं दिया। तब नीतीश कुमार इस बात से रुष्ट हो गए थे, उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ था, बड़ा कष्ट लगा था। लेकिन फिर अब आ जाइए 2024 के लोकसभा चुनाव पर। जब लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर के एक साथ लड़ रही थी, कई मौके ऐसे थे जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो हैं आपस में कई जगह पर मंचों पर साझा नहीं हुए, एक साथ नहीं गए। इसके पीछे का जो कारण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया वो ये था कि नीतीश कुमार जब मंच पर खड़े होते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं, राज्य के बारे में बताना शुरू करते हैं, अपने कार्यों का उल्लेख करना शुरू करते हैं, तब वो समय अधिक ले लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय कम पड़ जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार कई बार इसलिए भी मंच साझा नहीं किए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते थे, जबकि नीतीश कुमार जब मंच पर खड़ा होते थे तो अपने कार्यों की बात करते थे और उसी मंच पर से वो काम गिनवाने लगते थे कि वो मुसलमानों के लिए उन्होंने कितना काम किया है। आप वो दौर याद कर लीजिए, लोकसभा चुनाव का समय, 2024 का समय, जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता थे, कई सांसद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जबकि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस बात पर वोट मांग रही थी कि उन्होंने राज्य में कितना काम किया है। नीतीश कुमार हर बार अपने आप को सिद्ध करते आए हैं। नीतीश कुमार हर बार जो है अपने काम के कारण वोट मांग रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए आप हमको मौका दीजिए, हमको चुन लीजिए। और इस कारण से इन सब चीजों को देख करके ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और भाजपा में बहुत ज्यादा ठीक तो सब कुछ नहीं चल रहा है और हो सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ और माहौल बन जाए। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया, माहौल सच में बदला।
माहौल ऐसे बदल गया कि नीतीश कुमार के पाले में गेंद चली गई और अब वो नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव 2020 के कुछ समय बाद जो है छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे, वो वापस से बड़े भाई की भूमिका में आ गए और फिर नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आकर के ये कहना पड़ गया कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने हर बार अपनी प्रासंगिकता को बिहार में सिद्ध किया है और ये बता दिया है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए कितने जरूरी हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और चेहरा है जिसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।